देखिए भाग करते समय भाग जानते हैं ना, भाग करते समय हम एक कभी कभी गलती कर देते हैं, वो समझ लो चाहे ना जानकारी में, या हो सकता है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभी, तो गलती हो जाती है। ऐसा आप गलती ना करें जिससे हमको सही उत्तर मिले, इसके लिए आप ध्यान से देखिए इसे। जैसे हमारे पास एक संख्या है, मानते हैं हमारे पास संख्या है 153 और 173, 153 और 173, ये दोनों लोग भाग किए जा रहे हैं किससे? 5 से। ये भी 5 से और ये भी 5 से। अच्छा, जब हम भाग कर रहे हैं 5 से, तो ये हमारा जो भाजक है, ये भाजक का पहाड़ा पढ़ते हैं कि भाज्य हमारा कटे। अब भाज्य में सबसे पहला अंक क्या है? 1। क्या 1 कटेगा? नहीं। छोटा है तो उसके बगल वाले को भी मिला लेते हैं। अब बगल वाला भी मिला तो कितना हो गया? 15 हो गया। क्या अब 5 से ये तो बड़ा हो गया ना, अब तो कटना चाहिए। तो आओ भैया काट देते हैं। 5 तिया 15, 3 बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं और ये भाई साहब कट के खत्म। अब यहां देखिए, इनको जब हम माइनस किए थे तो माइनस करने पर ये 0 0 आ गया था, कुछ बचा ही नहीं। तो अब हम जो बगल वाला अंक है उसे उतारते हैं ना। इसे उतारा हमने, उतारने पर ये क्या आया? 3। अच्छा, क्या ये 3 5 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। क्या 5 का पहाड़ा 3 में जाएगा? नहीं, जाएगा ही नहीं। तो अब क्या करें भैया? देख लो गड़बड़, यही गड़बड़ हो जाता है। जब ऐसा हो कि अलग से संख्या, हम बगल वाली संख्या को उतार रहे होते हैं और वो संख्या हमारी इस भाजक से छोटी हो, ठीक है ना, नई संख्या, देखिए यहां सब घटाने पर 0 हो गया है और यहां से हम यहां उतार रहे हैं तो ये संख्या छोटी है, तो अभी हमको दशमलव नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमको एक बार 0 का पहाड़ा लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एक बार 0 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 0 0। यहां देखिए 0 का भी है, अब इसमें से घटाइए, अब 3 आ गया। अब ये जाकर बना कि ये घट कर हमको मिला है, उतार के नहीं मिला है, ये घट करके मिला है। अब हम दशमलव बढ़ा सकते हैं। तो जरा देखिए, अब हम दशमलव बढ़ाएंगे और दशमलव बढ़ाने के साथ साथ यहां हम 0 भी बढ़ाएंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 6 30 और इस तरह से कट के ये खत्म हो गया और उत्तर हमारा क्या मिला? 30.6। ठीक है ना? ये हमारा भागफल आया, शेष फल कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहां देखिए, यहां भाजक हमारा 5 है और भाज्य 1 छोटा होगा, 7 को भी मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 17 हो जाएगा। ठीक है ना? तो जरा हम 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 तिया 15। अब ये घटा दीजिए, कितना आया? 2 और ये कट गया, खत्म। अब यहां देखिए, ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन अभी हम ये 0 का पहाड़ा केवल किस कंडीशन में पढ़ा जाएगा? जब हम नई संख्या उतारें, जब हम नई संख्या उतारें
और वो नई संख्या भाजक से छोटी हो तब हम एक बार शून्य का पहाड़ा पढ़ेंगे। ये ध्यान में, मन में, दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, यहां हमने जब इसको घटाया तो हमको 2 मिल ही गया है, ये छोटा है, लेकिन यहाँ शून्य का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, बल्कि बगल वाले को ले आओ भाई बगल में। यहाँ क्या बन गया? 23। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो भैया। 5 चौके 20। और अब इस घटाइए भैया, यहाँ 3 ना, यहाँ भी देखिए 3 मिल रहा था और यहाँ भी देखिए 3 मिल रहा है। यहाँ हम शून्य का पहाड़ा पढ़ दिए थे, क्या यहाँ भी शून्य का पहाड़ा पढ़े? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एकदम सही। यहाँ ये घटाने से हमको मिली है और यहाँ हम नई संख्या उतारे थे, ठीक है ना। यहाँ हमें शून्य का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या कर देना है? दशमलव डायरेक्ट बढ़ाना है। और अब पढ़ दो पहाड़ा। 5 छक 30। ये भी भैया कट गया। उत्तर कितना मिला? ये आ गया हमारा उत्तर, भागफल। तो समझ में बात आई ना? कब हमें 0 बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है और क्यों बढ़ाना है, ठीक है, भाग देते समय, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपको मिलेगी। जहां पर नई संख्या उतारते हैं तो वहां पर हमको शून्य बढ़ाना होता है, ठीक है।